नमस्कार साथियों, तो फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे एक और नई वीडियो में। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एनालॉजी का महत्वपूर्ण प्रश्न, और इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं सभी प्रीवियस ईयर है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और ये कई बार एग्जामों में पूछे जा चुके हैं। तो इनकी एक तरह से संभावना है कि 2025 में आने वाले कि किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, क्योंकि ये प्रश्न पूछा गया था एसएससी जीडी में पूछा गया था और एसएससी सीजीएल में पूछा गया था। मतलब इस तरह के मैं सभी प्रश्नों को यहाँ पर लेकर आया हूँ। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, विषाणु का संबंध हमारा रोग से है तो व्यायाम का संबंध क्या होगा? ठीक है, विषाणु क्या है? एक जैसे जीवाणु, विषाणु, ये सब क्या है? एक रोग है। ठीक है, तो विषाणु एक रोग है, तो व्यायाम से क्या इसका संबंध हो सकता है? क्या जॉगिंग का संबंध हो सकता है? नहीं, ये इसके एक पार्ट हो गए। टहलना भी नहीं होगा, ये भी इसका एक भाग होगा, पार्ट होगा। ठीक, इनमें से कोई भी नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? ए होगा, स्वास्थ्य। ठीक है, व्यायाम का सीधा संबंध है स्वास्थ्य से होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। अगला देखें, भारत का संबंध रुपया से है तो दक्षिण अफ्रीका का संबंध क्या होगा? तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि जो भारत की मुद्रा है, भारत की मुद्रा क्या है? रुपया है। ठीक है, हम रुपए में गिनते हैं, जैसे अमेरिका का डॉलर हो गया। ठीक है, तो दक्षिण अफ्रीका का कौन सा होगा? क्या डॉलर होगा? नहीं। पौंड होगा? नहीं। फ्रैंक भी होगा? नहीं। तो इसका राइट आंसर हमारा रैंड होगा। ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण अफ्रीका का जो पैसा है, मुद्रा जिसको कहते हैं, वो रैंड है, जैसे भारत का मुद्रा रुपये है। अगला देखें, धीर का जैसे संबंध शांत से है तो उसी प्रकार उत्तेजित का संबंध क्या होगा? धीर का मतलब ही होता है शांत होना। ठीक है, धीर का मतलब ही शांत होना, यानी ये इसका एक डुप्लीकेट है। देखिए, तो उत्तेजित का क्या हो जाएगा? क्या चुप हो जाएगा? नहीं। अभिमानी हो जाएगा? नहीं। नीरस भी नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर होगा क्रुद्ध। यानी कोई व्यक्ति क्रुद्ध है तो यानी वो उत्तेजित है। ठीक है, उत्तेजित का मतलब एक तरह से किसी चीज़ के लिए उत्सुक होना, उत्तेजित होना, यानी इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, क्रुद्ध। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला देखें, आयात का संबंध निर्यात से है तो व्यय का संबंध क्या होगा? आयात निर्यात आप जानते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, यानी एक देश से किसी देश में कोई सामान भेजना, फिर इंपोर्ट उस देश से मतलब अपने देश में एक तरह से लाना, इंपोर्ट हो गया। तो मतलब ऐसे एक्सपोर्ट इंपोर्ट मतलब बता, राज्य से भी हो सकता है, गांव में से भी, मतलब एक गांव से दूसरे गांव में हो सकता है, एक शहर से दूसरे शहर, या एक देश से दूसरे देश। ठीक है, आयात निर्यात। तो जो व्यय का संबंध होगा, व्यय का मतलब होता है एक्सपेंडिचर यानी खर्च, व्यय का मतलब होता है खर्च। तो इसका क्या राजस्व होगा? नहीं। बजट होगा? नहीं। अर्थव्यवस्था भी नहीं होगा। इसका राइट आंसर जमा होगा। हम कोई चीज़ खर्च करते हैं तो उसका उल्टा क्या होगा? व्यय। व्यय का उल्टा होगा जमा। कोई पैसा हम व्यय कर रहे हैं तो उसका उल्टा होगा क्रेडिट यानी जमा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। ठीक है, उल्टा था विपरीत, जैसे आयात का निर्यात होता है उल्टा होता है अपोजिट, वैसे व्यय का जमा होगा क्रेडिट। अगला देखें, ये 25 का संबंध y1 से है तो L14 का क्या होगा? तो देखिए, हमें यहाँ पे एक सीधा दिखाई दे रहा है कि जो एक होता है, जो ए होता है वो एक पर होता है। तो ये इसका संबंध ये यहाँ से दिया है, यहाँ पर इसका संबंध देखिए ऐसे दिया है, ये वाला इससे आ जाएगा, A1 पे होता है, उसका प्लेस वैल्यू नहीं होता, और ये 25 y पर होता है। तो वैसे ही L किस पर होगा? 12 पे होगा। अब 12 कहाँ आएगा? दाहिने तरफ। ठीक है, दाहिने तरफ यानी 12 यहाँ पे होगा। और इस पे क्या होता है? 14 पे क्या होता है? 14 पे क्या होता है? 14 पे होता है N, M होता है 13 पे, N होता है 14 पे। ठीक है, MNO, तो N12 कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, ऐसे ही संबंध देखना था कि जो A है वो 1 पे होता है लास्ट में, तो L का भी लास्ट से देखेंगे 12 हो जाएगा। तो 12 इसमें था, लेकिन यहाँ पे M था, M का मतलब 13, लेकिन यहाँ पे 14 है, 14। ठीक है, अगला देखें, रैमो का संबंध SCPS से है तो VXMZ का संबंध क्या होगा? जो संबंध यहाँ पर होगा वही संबंध यहाँ पर भी होगा। ठीक है, तो यहाँ इनका संबंध देखें तो R का होता है 18,
प्लेस वैल्यू लिखे, ए का होता है 1, एम का लिखे 13, ओ का लिखे 15। इनका संबंध दिया है 19, एस से 80 का 3, पी का 16 और एस का 19। ठीक है, तो यहाँ पर देखें 18 से 19 हुआ है 1 प्लस हुआ है, 1 से 3 2 प्लस हुआ है, 13 से 16 3 प्लस हुआ है, 15 से 19 4 प्लस हुआ है। तो सभी देखिए सीधा फंडा है कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस, तो यही लॉजिक इसमें भी लगा देना है। ठीक है, भी का होता है 22, एक्स का होता है 24, एम का होता है 13, जे का होता है 10। इसमें 1 प्लस करिए तो क्या हो जाएगा 23 हो जाएगा, 23 पे क्या होगा डब्लू हो जाएगा। इसमें 2 प्लस करिए, 24 में 2 जोड़ेंगे 26, 26 पे क्या होता है जेड होता है। और इसमें 3 प्लस करेंगे, ठीक है, 13 में 3 प्लस करेंगे 16, 16 पे क्या होता है पी होता है। और इसमें क्या करेंगे 10 में 4 प्लस करेंगे 14, 14 पे क्या होता है एन होता है, डब्ल्यू जेड पी एन। डब्ल्यू जेड पी एन कौन सा ऑप्शन होगा, सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, सी इसका राइट आंसर होगा। अगला देखें, यहाँ पे फील का संबंध एल ई ए एफ से है। ठीक है, यहाँ पे फील का संबंध एल ई ए एफ से है। तो यहाँ पे देखें फील को यहाँ पे यही उलट दिया गया है, जो पहला लेटर था उसको लास्ट में कर दिया गया है, और जो ये दूसरा लेटर था वो दूसरे पर ही है, और तीसरा वाला भी तीसरे पर ही है। ठीक है, नहीं, और लास्ट वाला जो है वो पहले पर आ गया। पहले यहाँ पे देखिए जो पहला वाला था वो लास्ट में चला गया है, दूसरा वाला दूसरे पर है, तीसरा वाला तीसरे पर है, और लास्ट वाला आ गया पहले पे। तो इसको भी हम क्या करेंगे, पहले वाले को लास्ट में पहुँचाएँगे, तो ई सबसे लास्ट में होगा। ठीक, ई सबसे लास्ट में हो जाएगा। फिर यहाँ पे जो दूसरा वाला था वो दूसरे पर ही है, यानी ये दूसरे पर ही रहेगा, यहाँ पे ये दूसरा रहेगा। तो पहले पर कौन होगा, जो लास्ट में था वो पहले पर होगा। तो जो लास्ट में था वो पहले पर, यानी टी पहले पर होगा। ठीक, और ये वाला भी पहले पर होगा, के भी पहले पर होगा, तो टेक। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, टेक, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, वाई एल पी का संबंध के ओ बी से है, बस का संबंध बी यू एस का संबंध एच एफ वाई से है, तो रैन का संबंध क्या होगा। तो जो यहाँ पर संबंध होगा वही यहाँ पर भी होगा, जो यहाँ पर होगा वो यहाँ पर भी होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसका प्लेस वैल्यू लिखेंगे, वाई का लिखेंगे 25, एल का लिखेंगे 12 और पी का लिखेंगे 16, के का लिखेंगे 11, ओ का लिखेंगे 15, बी का लिखेंगे 2। ठीक है, तो यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है साफ साफ कि ये 25 का रिवर्स है 2, यानी अपोजिट, उल्टा, विपरीत। ठीक है, 16 का विपरीत यहाँ पर ये 11 है, क्योंकि लेटर जोड़ने पर कितने होने चाहिए 26, जब लेकिन हम उसको घटाते हैं तो उसमें से एक जोड़ कर घटाते हैं, यानी 27 में से घटाते हैं। तो 25 और 2 देखिए 27 हो रहा है, 16 और 11 भी 27 हो रहा है, 12 और 15 भी 27 हो रहा है। या तो ऐसा भी कर सकते हैं कि जो वाई होता है वो होता है 25 पे, और 25 का जो विपरीत होता है वो बी होता है, यानी 2 नंबर होता है। वैसे ही 16 पे क्या होता है हमारा, 16 पे होता है हमारा पी, और पी का अगर अपोजिट पूछें, विपरीत पूछें, तो क्या होता है हमारा के का मतलब 11 होता है। वैसे ही 12 पे होता है एल, एल का विपरीत पूछेंगे तो क्या होगा, एल का विपरीत पूछेंगे तो ओ होगा, ओ का होता है 15, तो यहाँ पे विपरीत लिखा गया है, ये इसका विपरीत है, ये इसका विपरीत है, और ये इसका विपरीत है। ठीक है, वैसे यहाँ पे संबंध देखें तो बस का संबंध 2, यू का 21, एस का 19, एच का 8, एफ का 6, वाई का 25। तो वाई का 25। यहाँ पर देखें तो 2 का भी देखिए रिवर्स यहाँ पर दिया है 25, 19 का देखिए 8 और 21 का 6, तो यहाँ पर ये भी लगा देना है रैन का। ठीक है, तो आर का होता है 18, ए का होता है 1 और एन का होता है 14, तो 18 का विपरीत होगा 9, 18 9 27 होता है। ठीक है, 9 पे क्या होता है आई होता है हमारा, और 4 का विपरीत क्या होता है हमारा 23 होता है, और 23 पे होता है हमारा क्या होता है कवान पड़ा कवा, सॉरी 14 होगा ना, तो इसका विपरीत होगा 13, 13 पे क्या होता है एम होता है। ठीक है, और इसका क्या होगा, एक का विपरीत क्या होगा जेड। ठीक, 26, तो इसका राइट आंसर एम जेड आई, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला देखें,
ACEJ का संबंध PRTB से है, तो SUWY का संबंध क्या होगा? तो इनका प्लेस वैल्यू लिखते हैं 1 3 5 7, ठीक है, 1 3 5 7। अब PRTB का इस पर लिखें 16 18 20 और 22। तो इनका अगर देखें संबंध कुछ दिखाई दे रहा है हमें, तो हमारा 1 से 16, 3 से 18, यहाँ पे 15 हो रहा है, 15 15 15, तो सभी में 15 प्लस हो रहा है। 1 से 16 पे जाएंगे 15 प्लस, 3 से 18 पे जाएंगे 15 प्लस, 5 से 20 पे जाएंगे 15 प्लस, 7 से 22 पे जाएंगे 15 प्लस। तो ऐसे ही यहाँ पे भी 15 प्लस करना है। तो S का होता है 19, U का होता है 21, W का होता है 23, Y का होता है 25। इसमें 15 प्लस करेंगे, तो 15 प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा 34। 34 पर क्या होता है, तो 27 से ये कितना ज़्यादा है, सॉरी 26 से कितना ज़्यादा है, तो यहाँ पे 26 से 34 यानी 8। 8 का मतलब होता है H। 21, 21 में 15 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 36। 36 से कितना ज़्यादा है 10 ज़्यादा है। 26 और 36, 10 पे क्या होता है J। 23, 23 में 15 को जोड़ेंगे 38। 26 से 38 कितना है 12। 12 पे क्या होता है L होता है। इसमें जोड़ेंगे 15, 40 पे होगा। और 26 से 40 कितने का डिफरेंस जा रहा है 14 का। 14 पे क्या होता है हमारा 14 पे होता है हमारा N। तो HJLN कौन सा ऑप्शन होगा, C होगा। सभी में 15 प्लस हो रहा था, ठीक है। ऑप्शन नंबर C इसका राइट आंसर होगा। हाँ, अगला है वेटर का संबंध यहाँ पे दिया, ये नंबर्स दिए गए हैं, जंपर का पूछा गया है। तो W इसका लिखेंगे W, इसका 1, I का लिखेंगे 9 और T का लिखेंगे 20 और E का लिखेंगे 5, R का लिखेंगे 18। तो इसका दिया है 24, सॉरी कॉमा नहीं है यहाँ पे, सीधा दे दिया है। फिर 29 दिया है, फिर 23 दिया है। तो ये इस कैसे हम जाएंगे इससे, तो देखिए यहाँ पे इसमें 2 लेटरों को जोड़ के यहाँ पे किया गया है, 2 नंबरों को जोड़कर एक नंबर बनाया गया है। जैसे 23 में 1 जोड़ेंगे 24 आ गया, 20 में 9 जोड़ेंगे 29 एक नंबर आ गया, और 18 में 5 को जोड़ेंगे 23 एक नंबर आ गया। यानी हर 2 नंबर से एक नंबर बन रहा है, ठीक है। तो ऐसे इसको करेंगे जंपर। 10, U का लिखेंगे 21, M का लिखेंगे 13, P का लिखेंगे 16, E का लिखेंगे 5, R का लिखेंगे 18। तो 2 नंबरों से हमें एक बनाना है, सॉरी 2 नंबर से नहीं, 2 अंकों से, ठीक है। तो देखिए 2 अंक होंगे, ठीक है। 2 अंकों को देखें यहाँ पे डिजिट को, तो देखिए 10 और 21 को जोड़ेंगे क्या होगा 21 और 10 31, 13 और 16 29, ठीक है। 29 हो गया, 18 5 23। तो 31 29 23, 31 29 23 ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा।